साल था 1847 11 फरवरी, जब अमेरिका के मिलान गांव में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो दुनिया के लिए नया उजाला बनेगा। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे इस बच्चे ने अपनी काबिलियत और हुनर से दुनिया को मानो जीने का ढंग ही बदल दिया। वह अपने माता पिता की 7वीं और आखिरी संतान थी। उनकी माँ एक स्कूल टीचर थी। बात तब की है जब उस बच्चे को स्कूल से एक लेटर मिला। उसने वो लेटर अपनी माँ को दिया। माँ ने तुरंत लेटर खोलकर पढ़ना शुरू किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। छोटे बच्चे ने जिज्ञासावश पूछ ही लिया कि लेटर में क्या लिखा है माँ, और आप रो क्यों रही हैं? माँ ने बताया कि ये खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही जीनियस है, उसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे स्कूल में इतने काबिल टीचर्स नहीं है जो उसे पढ़ा सकें। इसलिए आप अपने बच्चे को कहीं और दूसरे स्कूल में पढ़ाएं या अपने घर पर ही पढ़ाएं। धीरे धीरे समय गुजरा और उसकी माँ, जो कि एक बेहतर शिक्षिका थी, उसने अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। उस बच्चे की रुचि टेक्निकल चीज़ों और नए नए प्रयोग करने में यानी इन्वेंशंस में थी। समय गुजरा और वो बच्चा एक जीनियस आविष्कारक बना, जिसे हम एडिसन यानी थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से जानते हैं, जिसने लाइट बल्ब का आविष्कार किया और बहुत से आविष्कार किए जो हमारी ज़िंदगी को और दुनिया को बहुत आगे ले आए। कई सालों बाद जब एडिसन की मां की डेथ हुई, तब उनके कमरे से वही लेटर मिला जो एडिसन को बचपन में स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया था, जिसमें लिखा था कि आपका बेटा, जो कि एक मंदबुद्धि है, जो कि अक्षरों को ठीक से पढ़ नहीं सकता और ना ही समझ सकता है, ऐसे बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। कृपया आप अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लें। लेटर को पढ़ते ही एडिसन की आंखों से आंसू छलकने लगे। वो खूब रोए। जब एक बच्चा क्लास के बाहर बैठकर अंदर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे मास्टर जी को देख रहा था। क्लास में तकरीबन 25 से 30 बच्चे होंगे, लेकिन सिर्फ एक बच्चा क्लास के बाहर बैठकर पढ़ रहा था, क्योंकि टीचर ने बोला था कि तुम सभी बच्चों के साथ बैठकर नहीं पढ़ सकते। बड़ी ही हैरानी की बात थी, ना तो वो बच्चा किसी रोग से ग्रसित था और ना ही उसे कोई मानसिक बीमारी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि टीचर ने उसे क्लास में बैठने से मना कर दिया। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात तब की है जब देश में छुआछूत नाम की बीमारी चरम सीमा पर थी। इंसान इंसान को देखकर अपवित्र हो जाता था। इसी मानसिकता के शिकार वो छोटा बालक भी बना, जिसे अभी तक ठीक से बोलना तक नहीं आता था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि भारत देश का संविधान बनाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जब चपरासी नहीं होता था तो स्कूल में उन्हें पूरा दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। स्कूल के सभी बच्चों के साथ खेलने कूदने की बात तो छोड़ ही दो। जिन मटकों से वे सब पानी पीते थे, उन मटकों से छोटे भीमराव को पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। ये बात आप सब जानते होंगे कि क्यों नहीं थी, और नहीं जानते तो बता दूं कि देश में लोगों को छुआछूत की बीमारी थी। इतने मुश्किल हालातों में बाबा साहब ने शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा हासिल की, जहां उन्हें स्कूल तक में पढ़ने से रोका गया। बाद में वे अमेरिका और लंदन जैसे शहरों में पढ़ने के लिए गए। वहां शिक्षा ली, अपने कौशल को निखारा और देश में किसी इंसान को इतना भयानक दौर से ना गुजरना पड़े उनके लिए लड़े। लोगों को हक अधिकार दिलवाए। जब कानून मंत्री होते हुए भी लोगों को इंसाफ ना दिला पाए तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बहुत से ऐसे अधिकार थे जो महिलाओं को नहीं दिए जाते थे। वे सब अधिकार महिलाओं को दिलवाए, जिनसे उनकी उन्नति हो सके और महिलाओं का जीवन सुधर सके। बाबा साहब कहते हैं कि लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। जिंदगी बड़ी नहीं बल्कि महान होनी चाहिए। 1999 में वैज्ञानिक सलाहकार के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अगले आने वाले 2 सालों के भीतर 1 लाख विद्यार्थियों से बातचीत करने का लक्ष्य बनाया। उनका सपना था कि हर स्टूडेंट, वो भले ही किसी भी फील्ड में हो, अपने दिल में छिपी आग का इस्तेमाल करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचे और देश के विकास में अपना योगदान दे। मैं बात कर रहा हूं भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। 2002 में वे राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए और बहुत अच्छी भूमिका निभाई। वे भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता के पास एक नाव थी जो तीर्थयात्री को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाती थी। समय बीतने के साथ उनका परिवार गरीबी से ग्रस्त होने लगा। स्कूल के दिनों में परिवार की मदद के लिए उन्होंने समाचार पत्र भी बेचा। शुरू में वो पढ़ने में औसत थे, लेकिन उनके अंदर सीखने की दृढ़ इच्छा थी। स्कूल शिक्षा लेने के बाद वे मद्रास विश्वविद्यालय चले गए, जहां से 1954 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और भारत की पहली मिसाइल PSLV-3 में अपनी भूमिका अदा की। फर्स्ट स्टोरी में थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि बचपन से ही एक मंदबुद्धि बालक होता है, लेकिन सीखने का जुनून उसे कहां तक ले आया।
कहाँ एक कम अक्ल बच्चा जिसे स्कूल वालों ने ये कहकर निकाल दिया कि यह पढ़ाई नहीं कर सकता, इसमें इतनी बुद्धि ही नहीं है, और वो उभरा भी तो एक आविष्कारक और बिजनेसमैन बनकर। सेकंड स्टोरी में जिसे क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ा, स्कूल में प्यासा रहना पड़ा और ना जाने कितनी अनगिनत समस्याएं आई, लेकिन फिर भी वे डटे रहे, अच्छी शिक्षा हासिल की, काबिलियत से विदेश चले गए और देश के संविधान निर्माता के रूप में उभरे। थर्ड स्टोरी में एक सरकारी स्कूल कॉलेज से पढ़ा मिडिल क्लास का लड़का देश का राष्ट्रपति बनता है, देश को कई सारी इन्वेंशन देता है और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। अब मेरा सवाल यहीं से है और लोगों से है कि क्या इनकी जिंदगी में समस्याएं नहीं थी? क्या इनका परिवार नहीं था? क्या इनके पास पैसे की कमी नहीं थी? क्या ये लोग आम इंसान नहीं थे? क्या इन्हें सोसाइटी का डर नहीं था? क्या इन्हें लोगों की परवाह नहीं थी? ये भी हजारों बहाने बना सकते थे, लेकिन इन्होंने ठान लिया था कि करना है तो करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दैट्स ऑल। कॉमरेड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद पैसा कमाना या फेम नेम कमाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं अपने देश के युवाओं को एक सही दिशा दे सकूं, जिससे कि वो एक ज़िंदगी बना सकें, देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। जय हिंद। और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरा साथ दें, कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलें।